केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। सरल शब्द में हम कहते हैं हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बांध गई। आज नवधा भक्ति के बारे में बताएंगी अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा। आज का विषय है नवधा भक्ति। भक्ति कई प्रकार की होती है। देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, दैव भक्ति, ईश्वर भक्ति इत्यादि। नवधा भक्ति ईश्वर भक्ति के अंतर्गत आती है। नवधा अर्थात 9 प्रकार से की गई भक्ति को नवधा भक्ति कहते हैं। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है या जिन्होंने भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों ही इस नवधा भक्ति का विधि पूर्वक पालन करते हैं। 2 युगों में नवधा भक्ति का उदाहरण आता है। सत्ययुग में जब प्रहलाद महाराज से उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा, आप गुरुकुल जाते हैं, वहाँ आपने क्या सीखा बताइए। तब प्रहलाद महाराज ने विष्णु की 9 प्रकार से की गई भक्ति का वर्णन किया। और त्रेता युग में जब श्री राम भगवान लक्ष्मण के साथ अपनी भार्या सीता की खोज में घूमते घूमते शबरी के आश्रम में पहुँचे, तो वहाँ शबरी ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें बताया कि उनके आगमन की सूचना के लिए उनके गुरु ने उन्हें पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अर्थात गुरु ने उन्हें आदेश दिया था कि आप इसी आश्रम में रहकर भगवान की सेवा करें और भगवान आपकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन वो अवश्य ही आपको दर्शन देंगे और आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे आप भवसागर को पार कर मुक्त होंगे। नवधा भक्ति के 9 अंग श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन, जिनमें श्रवण, कीर्तन और स्मरण विशेष अंग हैं। श्रवण के उदाहरण है महाराज परीक्षित, जो सिर्फ 7 दिनों में ही भागवतम का श्रवण करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। श्रवण करने से भक्त के अंदर भगवान की गुण रूप लीला का सुनने की रुचि उत्पन्न होती है। उसके अंदर भक्ति भाव उत्पन्न होता है। वह रुचि से वह फिर कीर्तन, भगवान के कीर्तन जप द्वारा भगवान का कीर्तन में आनंद लेता है, जिनके उदाहरण है शुकदेव गोस्वामी। जब भक्त के अंदर श्रद्धा और रुचि उत्पन्न हो जाती है, तब वह भगवान के नाम का स्मरण करता है। वह स्वतः ही भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करता है। उस ध्यान द्वारा वह एकाग्रचित्त होकर भगवान पर केंद्रित कर पाता है। इनके उदाहरण हैं प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम, जिस प्रकार लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के चरणों की सदैव सेवा के लिए तत्पर रहती हैं, उसी प्रकार एक भक्त को भगवान के चरणों की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अर्चनम अर्थात पूजा करना। पंचरात्रि विधि द्वारा नियमित रूप से पूजा भगवान की करनी चाहिए, जिनके उदाहरण हैं पृथु महाराज। वंदनम, जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है और स्वयं भगवान को नमस्कार करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार निरंतर यह करते रहने से भक्त के अंदर विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे वह भगवान की दास्य और साख्य भाव में सेवा करता है। दास्य भाव के उदाहरण है हनुमान जी और सखा भाव के उदाहरण है अर्जुन जी। जब इन भावों के द्वारा वह पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान में समर्पित कर देता है, उसे आत्मनिवेदन कहते हैं। वह पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होता है, जिनके उदाहरण हैं बलि महाराज। इस प्रकार नवधा भक्ति करते हुए जाने अनजाने भक्त भगवत धाम को प्राप्त करता है। इन 9 अंगों में से किसी एक अंग का भी अनुशीलन करने से भगवत धाम को प्राप्त किया जा सकता है, और 9 अंगों को पालन करने की तो बात ही क्या है। हरे कृष्ण। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।